सर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्कोरमेट केवी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखने में बहुत सामान्य है, सुनने में समझने में बहुत सामान्य है, लेकिन कहीं न कहीं आपका ज्ञानवर्धन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, ये डे टू डे डिस्कशन हो, एग्जाम हो, हर जगह ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने सीडीएस रिटर्न एक बार क्लियर किया है, एफकेट रिटर्न 5 बार क्लियर किया है और मैं 2 बार मेरिट इन हुआ हूँ एयरफोर्स एयरमैन एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स। इंडियन स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारे स्टेट्स हम देखेंगे और उनकी कैपिटल्स को समझेंगे और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये इंडिया का मैप आप देख रहे होंगे, लेटेस्ट मैप है इंडिया का तुम्हारे सामने। इसमें 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनको हम अच्छे ढंग से उनकी विशेषताओं के साथ में और उनकी राजधानी के साथ में समझेंगे। ये एक ही मानचित्र मैंने सेलेक्ट किया है जिससे कि आप एक ओवरव्यू ले सकें पूरे हिंदुस्तान का, हर एक राज्य का। मैं चाहता तो अलग अलग भी जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका नक्शा आपके सामने रख सकता था, लेकिन मैंने एक ही नक्शे का बार बार इस्तेमाल किया है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान के नक्शे के बारे में और राज्यों की लोकेशंस के बारे में अच्छी तरीके से बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे की तरफ और फिर दाएं की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो इस तरीके से आपका एक वो समझने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि राजधानी और स्टेट्स आपको आसानी से याद रह सकें। तो एक सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। पहला राज्य हमारे सामने हिमाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल है शिमला। ओके, हिमाचल का क्या है? सेब फेमस है, एप्पल आप खाते होंगे, हिमाचल में होते हैं। ओके, कांगड़ा, कांगड़ा जो मंदिर है, कांगड़ा देवी का मंदिर है, वो भी फेमस है हिमाचल प्रदेश में। ओके, आगे हिमाचल प्रदेश का क्या कैपिटल? शिमला। शिमला अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हब भी रहा है। ओके, और शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में, वो भी आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो ऐसे करके शिमला शहर है हिमाचल प्रदेश में, काफी फेमस है। दूसरा हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ओके, तो चंडीगढ़ जो राजधानी है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के द्वारा शेयर की जाती है। और चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है, तो एक स्पेशल केस है इंडियन हिस्ट्री में, आप बोल सकते हो कि एक स्पेशल केस है चंडीगढ़ है जो। पंजाब नाम आता है 5 नदियों के वहां बहने से। 5 नदी वहां पे बहती हैं और उसकी वजह से इसको पंजाब नाम दिया गया है। अगला राज्य हरियाणा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, जिसकी सीमा पंजाब से लगती है, उसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है। ओके, अगला हमारा राज्य आता है उत्तराखंड, देवभूमि जिसको हम बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, जिसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून में हमारा इंडियन मिलिट्री का ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे हम आईएमए बोलते हैं। और देहरादून अपने आप में एक अच्छा सिटी है, जैसे हिल टाउन, और अंग्रेजों के टाइम पे भी इसका काफी इम्पोर्टेंस रहा है। अगला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। बहुत सारे लोग राजस्थान की राजधानी है वो जोधपुर मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा ना समझें, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ओके, जयपुर सवाई माधव सिंह इनके द्वारा बसाया गया शहर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल इंडिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे। ओके, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ उसका पार्ट था, लेकिन आज के टाइम पर राजस्थान का क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ पे होती है? जयपुर है, जोधपुर नहीं है, जयपुर है। अगला हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, और उसकी राजधानी है लखनऊ। ओके, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य शहर है वो आगरा, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज है, वाराणसी, प्रयागराज नाम बाद में चेंज कर दिया गया है, और वाराणसी, ये सारे मुख्य शहर हैं उत्तर प्रदेश के। अगला हमारा राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब जो हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में है, इंडिया के सेंटर में, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, भोपाल में फेमस है अपने तालों के लिए, यहाँ छोटा ताल बड़ा ताल करके 2 बड़े बड़े ताल हैं भोपाल के अंदर। ठीक है, अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे बोल सकते हैं,
यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हम बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसे इंडिया का ग्रोथ इंजन भी बोलते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ओके, जिसे पहले बम्बई बोला जाता था। अगला राज्य हमारा गुजरात आता है। गुजरात बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे अपने सेंटर्स यूनिट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये समुद्र सीमा से लगता है और कनेक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। और गुजरात सरकार की पॉलिसीज भी अच्छी है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर एक जुड़वा शहर है। गांधीनगर और अहमदाबाद, ये आपस में सिस्टर सिटी इनको बोलते हैं और एक दूसरे से सटे हुए भी हैं। तो गांधीनगर एक एडवांस मॉडर्न शहर जो नया बसाया गया है, अहमदाबाद के पास में पड़ता है। गोवा, गोवा आप देख रहे होंगे। ये सारे जो मैं स्टेट्स बता रहा हूँ आपको, मैंने टिक भी कर दिया है सबको ना, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें। नाम तो लिखे ही है, साथ साथ टिक भी कर दिया है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से चीजों को। तो गोवा जब बिंदी सी दिख रही होगी आपको महाराष्ट्र के ऊपर, और मैंने सर्कल बना दिया है, तो गोवा छोटा सा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है इंडिया का गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। अगला हमारा राज्य कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर पड़ती है। ओके, कर्नाटका की राजधानी कहाँ पड़ती है? बेंगलोर पड़ती है। तो इसे बेंगलुरु भी बोलते हैं हम। कर्नाटका की जो राजधानी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसको मैंने टिक कर दिया है। अगला राज्य पड़ता है हमारा केरला। केरला की राजधानी हमारी तिरुवनंतपुरम, जिसे पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। लंबा लंबा सा राज्य आपको दिख रहा होगा, जिसे वो समुद्र सीमा से लगता है, और आपस में जो पड़ोसी राज्य हैं उसके तमिलनाडु और कर्नाटका है। अगला हमारा राज्य पड़ता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, जिसका पुराना नाम था मद्रास। अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, जिसकी जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम, जिसे बाइजैक हम बोलते हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना अलग होने के बाद इसकी राजधानी विशाखापट्टनम कर दी गई है, जो कि अभी तात्कालिक डिसीजन है, अभी हाल फिलहाल में लिया गया है। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। आगे राज्य हमारा पड़ता है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद पड़ती है, जो कि कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पड़ती है। रायपुर एक नया बसाया हुआ शहर है, और छत्तीसगढ़ अपने आप में एक नया राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इस टाइम पे उत्तराखंड, झारखंड राज्य बने थे। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पड़ती है। उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक पड़ती है, जहाँ पे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। और चिल्का लेक इंडिया की एकमात्र ऐसी लेक है जो समुद्र से जुड़ी हुई है, और जिसका एरिया भी बड़ा है। तो उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ एक नया राज्य बना था, बिहार में से कट के। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटा, झारखंड कटा हमारा बिहार से। तो झारखंड की राजधानी है वो रांची पड़ती है। रांची महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। ओके, अगला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी कैलकाटा पड़ती है, कलकत्ता इसे हम बोलते हैं। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री आज के टाइम पे। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, और ऊपर तक आप देख रहे होंगे जहाँ टिक लगा हुआ है, ये ऊपर सिक्किम, भूटान और नेपाल से भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो काफी लंबा राज्य है अगर आप लंबाई के हिसाब से वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो। अगला राज्य बिहार पड़ता है हमारा। बिहार की राजधानी पटना है, जिसे पाटलिपुत्र पुराने टाइम पे हम बोलते थे, और बौद्धों के टाइम पे पुराने समय में ये काफी विख्यात जगह हुआ करती थी। ऑब्वियसली आज भी विख्यात है। बिहार जिसकी राजधानी पटना पड़ती है। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, और आज भी यहाँ पे पुराने जो नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसके जो रिमेन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो काफी मुख्य जगह है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पड़ती है। सिक्किम बाद में हमारी इंडिया में मर्ज हुआ, और इसकी लोकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। डोकलाम जो विवाद हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, वो सिक्किम के पास में ही, सिक्किम में ही उसकी लोकेशन है। भूटान और सिक्किम के बीच में पड़ती है वो जगह। तो काफी इम्पोर्टेंट जगह है, एंड ये बोल सकते हो गेटवे ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के लिए। चिकन नेक जहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल के ऊपर आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर ये सिक्किम राज्य स्थित है। इसकी सीमा एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ नेपाल, तीसरी तरफ भूटान से मिलती है। आगे हम चलते हैं ईस्टर्न स्टेट की तरफ, जिसमें आसाम सबसे बड़ा राज्य, जिसकी राजधानी पड़ती है दिसपुर। आसाम की राजधानी बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे गुवाहाटी होती है, लेकिन गुवाहाटी नहीं होती इसकी राजधानी। इसकी राजधानी दिसपुर है। तो ध्यान रखिए इस चीज को।
आसाम की राजधानी दिसपुर है। और एक कमाल की बात यह है कि आसाम की राजधानी जो आसाम की जो सीमा है वो ईस्टर्न सेक्टर में सारे राज्यों से मिलती है। अगर आप वो नक्शे पे देख पा रहे होंगे, टिक वाला जो हिस्सा है, आसाम इतना लंबा फैला हुआ है कि इसकी जो सीमा है वो सभी से मिलती है, सारे राज्य से मिल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हुए मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग पड़ती है। शिलोंग आपने नाम सुना होगा। मेघालय जो कि बांग्लादेश से बिल्कुल सट के पड़ता है, और मेघालय में बारिश बहुत ज्यादा होती है। मानसग्राम एक जगह है, वो मेघालय में ही उपस्थित है। आगे अरुणाचल प्रदेश जो चाइना से लगा हुआ राज्य है, म्यांमार से लगा हुआ है, उसकी राजधानी ईटानगर पड़ती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्रिश्चियंस की आबादी नागालैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट वो बढ़त में है वहाँ पे डेमोग्राफी के हिसाब से। और नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा पड़ती है। मणिपुर इसकी राजधानी इम्फाल पड़ती है। इम्फाल ध्यान रखना, मणिपुर इम्फाल। मिजोरम की राजधानी कुछ और है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम, मिजोरम की जो राजधानी है वो एजवल पड़ती है। आइजोल जिसको बोलते हैं लोग हिंदी में, आइजोल एजवल, तो आप समझ सकते हैं, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे है। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य जो कि वेस्ट बंगाल के से सट के बांग्लादेश के पास में पड़ता है। इसकी सीमा आसाम के साथ साथ मिजोरम से लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। तो त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। तो इसके साथ हमने अपने स्टेट्स को कंप्लीट कर लिया है। आगे जो यूटीज, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि 9 है इंडिया के अंदर, उनको हम एक ही स्क्रीन पर देखेंगे, जिससे हम समझ सकें कि उनकी लोकेशन है कहाँ कहाँ पे। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार एक हमारा यूटी यूनियन टेरिटरी है, जो आप नीचे देख सकते हैं राइट साइड में स्क्रीन की तरफ, इसको मैंने सर्कल किया हुआ है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। ये एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, वहीं से इसको चलाया जाता है। दादरा एंड नगर हवेली, ये आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। गोवा नीचे है, लेकिन महाराष्ट्र में जो दादरा नगर हवेली वो महाराष्ट्र में ऊपर की तरफ पड़ती है। ओके, और इवन ये गुजरात में पड़ती है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। महाराष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर है तो गुजरात में पड़ती है। दादरा एंड नगर हवेली जिसकी राजधानी क्या है, सिलवासा है। दमन एंड दीव एक और सर्कल मैंने बनाया हुआ है गुजरात के अंदर ही, तो दमन एंड दीव की राजधानी दमन पड़ती है। ये भी छोटा सा जगह है। ये दो जगह ऐसी हैं जो पोर्तुगीज हमारे यहाँ इंडिया में आए थे, उन्होंने इनको गवर्न किया था। जब वो चले गए तो अपने आप में यूनियन टेरिटरी बन गए। न्यू दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है, कैपिटल है, न्यू दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, जिसके चीफ मिनिस्टर आज के टाइम पे एक अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो यूनियन टेरिटरी, इसकी राजधानी न्यू दिल्ली ही पड़ती है, चंडीगढ़ की तरह। जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, जो आज के टाइम पे हैं, अवेलेबल हैं। 2019 में ये हुआ था, धारा 370 वहां से हटा दी गई थी। तो जे एंड के जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये इसका जो राजधानी है वो श्रीनगर ही है। ये सर्दी के टाइम पे श्रीनगर एंड गर्मी के टाइम पे जम्मू शिफ्ट कर लेते हैं। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है, और गर्मी के टाइम पे वो कारगिल को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। ऊपर की साइड में आप देख रहे होंगे इंडिया में लक्षद्वीप, जो कि लेफ्ट साइड में है, इंडिया के लक्षद्वीप जगह है, और उसकी यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी कवरत्ती पड़ती है। ओके, पुदुचेरी आप देख रहे होंगे तमिलनाडु के अंदर एक छोटी सी जगह पुदुचेरी, और भी इसकी टेरिटरीज हैं तमिलनाडु के अंदर ही छोटी मोटी, जो मिल के एक यूनियन टेरिटरी बनती है। पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर है, जिसकी राजधानी पुडुचेरी ही है आज के टाइम पे। ओके, तो इस तरह हमने इंडिया के मैप को कंप्लीट किया है। एक ही मैप को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस बना के सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को कंप्लीट किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये समझ के आपको जो मेरा पर्पस था कि आप हिंदुस्तान के मैप से वाकिफ हो सकें, इसको समझ सकें कि राज्य कहाँ पे हैं, उनकी राजधानी क्या क्या है, और एक दूसरे से वो कैसे सटे हुए हैं, कितनी सीमा किसकी है, और कुछ जो मुख्य तथ्य हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्कोरमेट केवी को आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। Thanks for watching this video, and I will request keep on watching the videos which are updated on ScoreMate KV regularly. So once again, thanks for watching.